नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का बुद्धि टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3 क्लास मैंने पहले लगा ली है, आप उनको भी देखें क्योंकि बुद्धि टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमेन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? शुभ जागरूकता, शुभ सामर्थ्य, शो प्रबंधन, सामाजिक कौशल। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि शो सामर्थ्य। शो सामर्थ्य है वो क्या है कि संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। डेनियल गोलमेन ने क्या कि 1995 में अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ये क्या कि डेनियल गोलमेन की पुस्तक है, में क्या कि संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया था और उन्होंने कितने तत्व बताए थे? 5 तत्व बताए थे। उनमें से पहला कौन सा? आत्म चेतना, आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेरणा, समानुभूति, सामाजिक कौशल। कितने बताए थे? 5 तत्व बताए थे। आत्म चेतना हो गया, आत्म नियंत्रण हो गया, आत्म प्रेरणा, समानुभूति और सामाजिक कौशल। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? संप्रत्यों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, चिंतन का संवेगात्मक सूक्ष्मीकरण। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। तो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो क्या है कि जन्मजात योग्यता नहीं होती है, वो क्या होती है? अर्जित होती है। क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो किसका पड़ता है? वातावरण और आनुवंशिकता का, यानी कि वातावरण में लिंग का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक बुद्धि का संवेग शब्द से आप समझ लेना कि संवेग क्या होते हैं, जैसे कि गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, ये सब चीजें क्या होती है? हमारे संवेग से ही मान लो कि ज़्यादा या कम होती है। तो इसलिए मतलब संवेग उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो वो पड़ता है मतलब कि वातावरण का और आनुवंशिकता का, यानी कि लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमेन को, जॉन डी मेयर को, पीटर को, सेलावे को। तो लोकप्रिय बनाने का श्रेय पूछे आपसे तो वो कौन सा होगा? डेनियल गोलमेन। और सर्वप्रथम मान लो कि इसका संपर्क किसने दिया था? तो वो दिया था जॉन डी मेयर, पीटर सेलावे ने दिया था। लेकिन उसके बाद क्या है कि इनको मान लो कि विकसित करने का श्रेय है वो डेनियल गोलमेन को है। और डेनियल गोलमेन ने कब किया था? 1995 में किया था। और डेनियल गोलमेन के लिए डेनियल गोलमेन ने क्या है कि बुद्धि लब्धि के 5 महत्वपूर्ण तत्व बताए थे: आत्म चेतना, आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेरणा, समानुभूति और सामाजिक कौशल। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्पीरमैन का, थार्नडाइक का, रायबर्न का, अल्फ्रेड वीने का। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? अल्फ्रेड वीने का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? श्रम एवं रोजगार विभाग, मनोविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भौतिक विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि मनोविज्ञान विभाग खोला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? हार्वर्ड गार्डन ने, डेनियल गोलमेन ने, जॉन डी मेयर व पीटर सेलावे ने, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी, क्योंकि सभी मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य किया है। और यह क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान विज्ञान परीक्षा RPSC व्याख्याता 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है कि संवेगात्मक बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग थॉर्नडाइक ने 1920 में किया, हार्वर्ड गार्डन ने 1983 में किया था और मेयर व सेलावे ने 1990 में किया था, क्योंकि इन्होंने संप्रत्यय दिया था संवेगात्मक बुद्धि का। लेकिन प्रतिपादन या विकसित देखें तो किसने किया था? गोलमेन, डेनियल गोलमेन ने किया था। और कब किया था? 1995 में। इन्होंने क्या है कि बुद्धि के 5 तत्व बताए थे। कितने तत्व बताए थे? 5 तत्व बताए थे संवेगात्मक बुद्धि के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना, उपयुक्त में से सभी। तो ये बिल्कुल राइट है
कि संवेगों को पहचानने की भी क्षमता होती है संवेगात्मक बुद्धि से, संवेगों को समझने और संवेग पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, ये सब किस में होती है, तो संवेगात्मक बुद्धि में इंक्लूड होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक है पीटर सेलावे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन, नैन्सी गिब्स। तो संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? तो इसके लेखक कौन है, डेनियल गोलमैन। और इन्होंने कब दी थी, इन्होंने दी थी 1995 में अपनी पुस्तक। और इन्होंने अपनी पुस्तक में कितने तत्व बताए थे संवेगात्मक बुद्धि के? तो संवेगात्मक बुद्धि के इन्होंने 5 तत्व बताए थे। कितने बताए थे, 5 तत्व। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, आत्मानुभूति का। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, आत्म नियंत्रण का। क्या है कि सबसे ज्यादा बच्चों को संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए अभ्यास करवाना चाहिए। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु। तो मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु तो सही है, लेकिन क्या कि सामाजिक आयु है वो क्या कि सही नहीं है, क्योंकि मानसिक आयु हमें वास्तविक आयु सी है और शैक्षिक आयु ई है। यानी कि शैक्षिक आयु को क्या कहते हैं हम, दंत या कंकाल आयु कहते हैं, और मानसिक आयु इसमें इंक्लूड है ही है, लेकिन सामाजिक आयु है वो क्या है, सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता या सांवेगिक बुद्धि। तो वो क्या कहलाएगी, सांवेगिक बुद्धि। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। गोलमैन का नाम जाना जाता है बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सांवेगिक बुद्धि के लिए, सामाजिक बुद्धि के लिए। तो गोलमैन से मैंने इतने प्रश्न करवा दिया, तो ये क्वेश्चन तो क्या आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सांवेगिक बुद्धि से। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे विने, रेवेन, वेक्सलर, स्पीयरमैन। तो इसके राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, विने। यानी कि बुद्धि का परीक्षण सिर्फ किसने दिया था, तो बुद्धि परीक्षण दिया था विने ने। किसने दिया था, विने ने। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है, आत्म चेतना, आत्म संतुष्टि, आत्म नियंत्रण, सामाजिक कौशल। लेकिन आत्म संतुष्टि वो क्या है कि डेनियल गोलमैन द्वारा संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि डेनियल गोलमैन ने 5 तत्व बताए थे, लेकिन उनमें से 3 तत्व तो है, लेकिन ये क्या है, आत्मसंतुष्टि नहीं है। निम्न में कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो बुद्धि क्या है कि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी होती है, सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है, और व्यक्ति की क्या है, गुणवत्ता से आंकी भी जा सकती है। लेकिन स्थायी एवं परिवर्तनशीलता ये क्या है कि बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो इसके राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर। फिर ये क्वेश्चन क्या है कि आरटेट लेवल सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में, क्योंकि 2012 में जैसे रीट परी और मैन हो रहे हैं वैसे ही क्या है कि 2 एग्जाम लिए गए थे। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राय बालकों की बुद्धिलब्धि का मापन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी क्या है कि आरटेट द्वितीय लेवल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अवाचक समय बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचक समय बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 नंबर। यानी कि प्राय बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है, बालक है उनकी बुद्धि लब्धि का मापन किसके आधार पर किया जाता है, तो वो किया जाता है अवाचक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है, उन्नति के लिए मापन में सहायक है, बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में, अभिगमन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 नंबर। यानी कि बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है, तो वो कौन सा देता है, बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को क्या करते हैं, छिपाते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं
खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत प्राकृतिक बुद्धि किस में पाई जाती है? किसान हो गए, भूगोलवेत्ता हो गए, इनमें क्या है कि प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। तो ये क्या है कि प्रकृति के अनुसार पेड़ पौधों को पहचान सकते हैं, वे किस प्रकार के पेड़ पौधे किस समय लगाए जाएंगे और किस समय मान पेड़ पौधों में पानी, खाद वगैरह, मान ली के पशु है उनके बारे में, और खनिज पदार्थ, ये सब इस प्रकार की बुद्धि किस में पाई जाती है? इनको पहचानने की। तो वो पाई जाती है किसान हो गए, भूगोलवेत्ता हो गए, और इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? वो पाई जाती है प्राकृतिक बुद्धि। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है सही? सही हो सकता है, लेकिन पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, उन बहन भाइयों तक जरूर पहुंचा देना जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज का टॉपिक ये बुद्धि टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हर रोज़ हमारे क्या कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चंस होते रहेंगे, आप जरूर जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।